नमस्कार दोस्तों। नए साल की मुबारकबाद दूंगा नहीं, क्योंकि हमारा नया साल है नहीं। हमारा नया साल जो है वो मार्च में स्टार्ट होगा, क्योंकि नया साल का मतलब होता है कुछ नया होना। बट आई डोंट थिंक कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी होने के अलावा इस चेंज के अलावा और कुछ नया हुआ है। तो ऐसे नए साल के होने का कोई मतलब है नहीं मेरे हिसाब से। हमारा जो नया साल है, जो एक्चुअल में साइंटिफिक भी है, वो 25 मार्च को आई थिंक होगा। तो उस दिन ज़रूर आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं दूंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने बहुत कोशिश की जगह जगह जानने की कि इसके पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। बट कहीं से कोई इतनी पुख्ता जानकारी मिल नहीं पाई। एंड में खुद पर ही थोड़ा रिसर्च किया एंड देन उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि आप लोगों के साथ भी ये वाली बात शेयर करना चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मुझे उससे फ़ायदा हुआ है तो बहुत लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में ये जो मतलब मिस्टेक है, इसको कहीं ना कहीं सब कर रहे हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअली में आपने अगर रियलाइज़ किया हो, हमारा जो दिनचर्या है उसमें यूरिन पास आउट और स्टूल पास, मतलब मूत्र विसर्जन और आपका जो हम शौच जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल है हमको हेल्दी होने के लिए। अगर हेल्दी होना चाहते हैं तो ये दोनों का एक सही टाइम पर और सही तरीके से आना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो इसी को लेकर के मुझे कुछ बात करनी थी, जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, होता क्या है कि जो हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग और जो हमारे नेचर है उसके हिसाब से, जब भी हम दोनों को इन दोनों ही चीज़ों की जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो हमें जाना चाहिए, चाहे वो स्टूल पास हो, चाहे वो यूरिन पास के लिए जाना हो। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट होता है कि उस समय उसके बाद में खाने और पीने का क्या होता है। मतलब हमको कितनी देर बाद खाना खाना चाहिए, या अगर हम टॉयलेट करके आए हैं या बाथरूम करके आए हैं, यूरिन पास करके आए हैं या स्टूल पास करके आए हैं, क्या उसके तुरंत बाद ही कुछ खा लेना चाहिए या थोड़ा ठहर के खाना चाहिए। इससे पहले भी क्या नियम होते हैं, बाद के क्या नियम होते हैं, उसी को लेकर के मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है कि इसका सिंपल सा ये मेरे को लगता नहीं है कोई ऐसा फॉलो करता है। जनरली जो ऐसा माना जाता है, जो बहुत लोगों को पता है, वो ये होता है कि खाना खाने के बाद जो है वो ऐसा माना जाता है, अगर आपको खाना खाने के बाद आप स्टूल पास करने जा रहे हैं, आप शौच के लिए जा रहे हैं, तो वो एक आपके अच्छे डाइजेशन के लिए नहीं माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है, अगर आप खाना खाने के बाद अगर आप लैट्रिन गए हैं तो मतलब आपका हाजमा ठीक नहीं है। और इसीलिए बोला जाता है कि सबसे बढ़िया जो टाइम होता है लैट्रिन जाने का, वो मॉर्निंग का होता है। मॉर्निंग में अगर आपका पेट अच्छे साफ़ हो रहा है तो मतलब आपका पेट बहुत अच्छा है, आप बहुत ही एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि 2 बार अगर जाएं तो कोई वो नहीं होता, बट आई थिंक कि अगर 1 बार जाने में आपका अच्छे से पेट साफ़ हो रहा है तो 2 बार ही लैट्रिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं आने के। अगर वो आ रहे हैं मतलब आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं है या आपका हाजमा वीक है। तो देखिए, इसमें नियम जो तो ये होता है कि एक तो खाना खाने के बाद कम से कम 1.5 घंटे बाद पानी पीना होता है, वो आई थिंक बहुत लोगों को पता है। लेकिन इसके बाद यूरिन करने का क्या नियम होता है, इससे पहले और बाद में। देखिए, होता क्या है कि पानी पीने का और यूरिन का ऐसा होता है कि अगर आपने पानी पिया है, पानी पीने के बाद आप यूरिन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूरिन आ रहा है, अगर आपको इच्छा हो रही है यूरिन जाने की,
यूरिनेशन की, तो उससे पहले आपको पानी नहीं पीना होता है। और अगर आप गए हैं, मूत्र विसर्जन आपने किया है, उसके बाद कम से कम 20 मिनट का गैप आपका होना चाहिए पानी पीने के लिए। खाना खाने के का भी ऐसा ही होता है। अगर आप मूत्र विसर्जन किया है आपने, तो उसके बाद कम से कम 20 मिनट का आपको गैप कम से कम करना ही चाहिए कुछ भी खाने या पीने से। इससे पहले का भी यही होता है। इससे पहले ये होता है, मान लीजिए आपको मूत्र विसर्जन आ रहा है, तो उस टाइम पानी ना पिए। उस टाइम अगर आप पानी पिएंगे तो हो सकता है आपको बहुमूत्र की शिकायत हो जाए, आपको बार बार बाथरूम आना शुरू हो जाए। तो इसलिए कभी भी मूत्र विसर्जन के तुरंत बाद कभी भी खाना या पानी पीना नहीं चाहिए। कम से कम 20 मिनट का मिनिमम गैप करना ही चाहिए। उसके बाद आपको खाना खाना है, पानी पिए, आप आराम से पी सकते हैं। जो स्टूल पास करने का है उसका भी सेम यही नियम होता है। अगर आपने स्टूल पास किया है, उसके तुरंत बाद कभी भी आप कुछ खाएं ना कुछ पिए। कम से कम 20 से 25 मिनट का गैप कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, उसको दोबारा नॉर्मल होने में कम से कम 20 मिनट का टाइम बॉडी को चाहिए होता है नॉर्मल होने के लिए। इसके अलावा जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये होती है कि जो आप बैठ करके यूरिनेशन करना, मतलब बैठ करके यूरिनेट करना, यूरिन पास करना, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। अगर आप, ये स्त्रियों के लिए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पुरुषों की भी बात कर रहा हूँ। अगर आप बैठ के यूरिन पास आउट करेंगे तो आपको कभी भी हार्निया या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको बार बार बहुत मूत्र आता है या जिनको ठहर ठहर के मूत्र आता है, उसको ये आपका प्रोस्टेट बोला जाता है। तो प्रोस्टेट में जो है हमेशा सबसे बढ़िया जो उसका एक पॉइंट माना जाता है, अगर आपको वो ठीक करना है अपना, तो हमेशा बैठ करके यूरिनेशन कीजिए, मतलब यूरिनेट कीजिए, यूरिन पास आउट कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद नियम ये यही होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैंने आपको बता दिया, ये दोनों पे ही लागू होगा, स्टूल पास पे भी और यूरिन पास पे भी, कि यूरिन पास करने के और स्टूल पास करने के कम से कम 20 मिनट बाद ही कुछ खाएं या पिएं। और इसके पहले अगर मान लीजिए और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मान लीजिए मेरे को यूरिन आ रहा है और उससे पहले मैं पानी पी लूँ, तो पानी पीने के बाद होता ही है कि बार बार यूरिन पास आउट होता है, बार बार इच्छा होती है। तो इसका भी ट्राई कीजिए कि एकदम अगर आपको बाथरूम आ रहा है, अगर आपको यूरिन पास आउट करने जाना है, तो उसके तुरंत बाद पहले पानी ना पिए। तो ये बाद में मैं आपको एक वो भी डाल दूंगा, उसमें ये सारी बातें होंगी लिखी हुई कि कैसे कैसे करना चाहिए। तो मेन पॉइंट यही है कि मैं शुरू से आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि खाना खाने के तुरंत बाद यूरिन पास आउट करना बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट बहुत अच्छे से रहेगा, लाइफ टाइम आपका जो है हाजमा बिल्कुल ठीक रहेगा अगर आप खाना खाने के बाद बाथरूम करने जाते हैं तो। लेकिन अगर लेट स्टूल पास करने जाते हैं तो ये अच्छा नहीं है। उसी तरीके से अगर आप यूरिन पास करने गए हैं या आप स्टूल पास के लिए गए हैं, इन दोनों के तुरंत बाद कुछ भी खाना या पीना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। इन दोनों को पास करने के बाद कम से कम 20 मिनट का आपको हमेशा गैप करना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं स्वस्थ जीवन जीना। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप ये नियम का फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है, बहुत लोगों को एक्जिमा सोराइसिस तक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये छोटा सा नियम है लेकिन बहुत अच्छा नियम है, इसको फॉलो कीजिए। और आई थिंक मैंने सब कुछ बोल दिया है, सब हो गया है इसमें कवर खाना खाने के बाद। हाँ ठीक है, तो इस वाली बात का ध्यान में रखिए कि ये वाली बातें इनको फॉलो कीजिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर, और मैं एंड में एक डाल भी दूंगा सारा कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। उसको आप ठीक से पढ़ के उसको फॉलो आप कीजिएगा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी थैंक यू। और जब हमारा न्यू ईयर आएगा तो मैं आपको ज़रूर उसकी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। ओके, थैंक यू।